सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 26। पांच तत्व ले या तन कीना, सो तन ले काही ले दीना। कर्मई के बस जीव कहत है, कर्मई को जीव दीना। सदगुरु कबीर मानव तन में मानव मात्र को समझाते हैं कि जो पांच तत्व का पूतरा है, जो पिछली साखी में जैसे कहा, पांच तत्व का जो शरीर है ये मानव तन है। इन शरीर मानव तन के जो शरीर हैं पांच तत्व से बने हुए हैं। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार लेकर के ही यह सर्वोत्तम मानव शरीर पंच तत्वों के कार्यभार को लेकर जीव ने वर्तमान में धारण किया है। अर्थात पूर्व जन्म, देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पूर्व जन्म को लेकर लोग भ्रमित ज्ञान फैलाते हैं और इस जन्म से कोई अगला जन्म पहले था ऐसा अनुमान करके लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व जन्म का यहाँ ये तात्पर्य है कि तुम्हारे जन्म होने से पूर्व, ये देह धारण करके गर्भवास से बाहर आने से पूर्व, आप 9 माह माता के गर्भ में रहते हो। वहाँ आपका ये शरीर बनता है, पांच तत्वों से बनता है। अभी ये अपना अपना तन का आधार है और यही एक योग संयोग है कि तुम किसके घर जन्मे। किसी गरीब निर्धन व्यक्ति के यहाँ जन्मे, मजदूर कहलाओगे, कामगार कहलाओगे। किसी राजा के यहाँ जन्मे, महाराजा धीराज धनपति के यहाँ जन्मे, वहाँ राजा महाराजा के पुत्र राजकुमार कहलाओगे। किसी धनपति धन्ना सेठ के यहाँ पैदा होगे तो सेठ का पुत्र कहलाओगे। जिस जगह पर आपका जन्म होता है ये तुम्हारे जन्म से पूर्व का उस परिवार के संस्कारों के द्वारा बना हुआ संस्कार है। जिस परिवार में जैसे कुल में तुम जन्म लोगे, उस कुल की, उस परिवार की जो पूर्व जन्म से अर्थात तुम्हारे दादा परदादाओं के वंशजों की जो पीढ़ी चली आ रही है, उसी के आधार पर तुम्हारा वहाँ नामांकन होगा, उसी के आधार पर तुम्हारा व्यवहार होगा, उसी के आधार पर तुम्हारा जो वातावरण है वो होगा। जो जन्म से पूर्व ही निर्धारित हो जाता है, जब जिस वक्त तुम गर्भ में आते हो उस वक्त ही निर्धारण हो जाता है। और जन्म लेने के बाद उस घर में राजा महाराजा गरीब सेठ, जिस घर में भी तुम्हारा जन्म होता है, ये तुम्हारे जन्म के पूर्व का संस्कार के द्वारा बना हुआ परिवार कुल होता है। उसके आधार पर तुम्हें वर्तमान मिलता है। उस वर्तमान में ये मानव देह बनती है, मिलती है। उसी के आधार पर तुम्हारा जीवन बनता है, जीवन की धारणा बनती है। परंतु ये जो जीवन मिला, ये मानव तन मिला, ये कर्म भूमि है, ज्ञान का द्वार है, मुक्ति का द्वार है, सत्संग करने का सुअवसर है, सत्य असत्य को पहचान कर जानकर अपना जीवन कल्याण करने का सुअवसर है। तो ये पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो ये है। ये तुम्हारे जन्म लेने से पूर्व ही निर्धारित हो जाता है। जब तुम गर्भवास में आते हो, 9 माह तुम्हारा
शरीर बनता है उसके पहले ही निर्धारण हो जाता है। जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस रीति नीति के द्वारा परिवार चलता है, उस रीति में तुम पैदा होते हो, वैसा ही तुम्हारी धारणा बनती है। परंतु यह जो कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में चाहे गरीब है, निर्धन है, चाहे धनपति है, राजा है, महाराजा है, कोई भी है, उसकी कर्म भूमि है। अन्य दूसरी जगह लग 84 जीवा जीवन में कर्म भूमि नहीं है। वहां पशु हो या पक्षी हो या कीट भृंग हो, वहां पर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। वहां सर्वज्ञता नहीं है, अल्पज्ञता है। परंतु यहां भी इस मानव देह में भी लोगों ने अल्पज्ञ कहकर इस जीव को संस्कारों के बंधन में बांध दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो अल्पज्ञ हो, तुम्हें तो ईश्वर करके देता है, वह तुम्हारे लिए व्यवस्था करता है। भाई वह अगर व्यवस्था करता है तो जितने भी नौकरी चाकरी, धंधा, व्यापार, खेती बाड़ी, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जो कार्य हो रहे हैं, इनको मनमाने ढंग से लोग बना बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका साफ साफ सीधा आशय यह है कि कोई दूसरा तुम्हारे अलावा कार्य करने वाला नहीं है। तो जो तुम्हें ये तन मिला, ये जो तुम्हें तन मिला, 5 तत्वों के आधार से स्त्री पुरुष तुम्हारे माता पिता के मिलन से जो ये तन तुम्हें मिला, और जो तुम्हारे माता पिता के वंश जिस आधार पर हैं, उस आधार पर तुम्हें व्यवहार मिला, संस्कार मिला, उसे तुम लेकर के आए। लेकिन इस तन को तुमने कहाँ दे दिया, कहाँ लगा दिया? ये विचार करने की बात है, क्योंकि कर्म भूमि है। अब इसमें, इस कर्म भूमि में सदैव मुक्त रहना, क्योंकि तुम सदैव मुक्त हो। ये जीव चेतन स्वरूप जीव मुक्त है, बंधन में नहीं आता। जन्म तो देह का होता है, मरण भी देह का होता है, तुम तो सदैव मुक्त हो। उस मुक्त अवस्था को भुला करके गुरुआ प्रपंचियों ने तुम्हें बंधन में डाल दिया और कह दिया तुम तो अल्पज्ञ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से तुम्हें भुला करके इस तन को तुम्हें कहाँ लगा दिया, कहाँ दे दिया? कर्म कांड में, उपासना कांड में, योग कांड में, ज्ञान कांड में और धोखे में डाल दिया। इसमें डाल करके तुम्हें भुला दिया। तुम्हें तो भुला दिया, लेकिन वो भूल रचना करने वाले, कल्पना अनुमान के आधार पर विभिन्न प्रकार के मतपंथ का निर्माण करने वाले, वो तुम्हें शिकार कर रहे हैं। वो शिकारी हो गए, तुम शिकार हो गए। ये तुमने कहां तुम्हारे तन को लगा दिया? ये कर्म भूमि में तुमको ना लगाकर और तुम्हारे कर्म को ही बदल दिया। जबकि तुम्हारा कर्म क्या है? इस मानव तन का कर्म क्या है? सांस का आधार होना चाहिए, हमेशा सच बोलने का आधार होना चाहिए, ये कर्म है। विचारणीय रहे, हमेशा विचार पूर्वक कर्म करे, हर बात को, हर जीवन के हर पहलू को, हर तथ्य को विचार पूर्वक सोचे समझे, फिर कार्य करे। शीलता के आधार पर, नम्रता के आधार पर, प्रेम के आधार पर, रोचकता को निकालकर सत्य यथार्थ के आधार पर उस कार्य का निर्माण करे। अर्थात 3 गुणों का प्रयोग सांच के आधार पर करे, क्योंकि 3 गुण जो रजोगुण है, ये निर्माण कार्य है। विभिन्न प्रकार के सृजन कार्य, नए नए कार्यों का सृजन करना, बनाना, निर्माण करना, सोचना, विचारना, ये रोचक, ये रजोगुण है।
इनको नए नए कार्यों को सोचना, विचारना, निर्माण करना, ये सांच का आधार होना चाहिए। विचार पूर्वक करना चाहिए और शीलता के साथ, नम्रता के साथ। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, ये मैं ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा, किसी को कष्ट हो तो हो, मैं तो ये कार्य करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें विचार करना चाहिए कि ये कार्य करना है कि नहीं करना है, इसको करने से किसको कष्ट होगा, किसको नहीं होगा, किसको ये कार्य कितना कल्याणकारी है, ये ऐसा विचार करके फिर उस कार्य को करें। दया, घट में हमेशा दया का पसारा रखे, हमेशा दया घट में रखे, उस दया के आधार पर ही उस कार्य को करे। निर्दयता न अपने घट में आने न दे। निर्दयता अगर आ जाएगी तो कार्य संपन्न तो होगा लेकिन उससे कष्ट होगा। इसलिए दया हमेशा रखे और फिर धैर्य, क्योंकि कार्य बनता भी है, बिगड़ता भी है, उससे लाभ हानि भी होती है, उससे दुख प्राप्त भी होता है, सुख प्राप्त भी होता है। ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखे। ये तो कार्य है, गुरु भक्ति करे, अर्थात जो भी कल्याणकारी कार्य सीखे, जो सिखा रहा है वह गुरु है। आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की बात तो अलग है। परा और अपरा दो विद्याएं हैं। अपरा विद्या सामाजिक स्तर को बनाने वाली है। इस जग में रह करके जग के कार्यों को करने के लिए अपरा विद्याएं हैं, जिनसे इस जीवन को सुदृढ़, सुयशपूर्ण बनाया जाता है और निर्बंधन रूप को प्राप्त करना, मुक्त स्वरूप को प्राप्त करना, वो पराविद्या है। इन सब को जानकर सांच के आधार पर जाना जाए, असत्य का त्याग करता रहे, ये गुरु भक्ति है। विवेक के द्वारा जाने, क्योंकि जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है उसमें से विवेक के द्वारा सत्य और असत्य को निकाल कर केवल सत्य को धारण करे, असत्य का त्याग करता रहे, ऐसी धारणा बनाए। वैराग, जो अपने काम की वस्तु नहीं है उसका त्याग कर दे, दृढ़ वैराग धारण करे, त्यागना है तो त्यागना है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके अपना कर्म भूमि को बनाए, हंस रूप बन के रहे। अर्थात हंस की परिकल्पना करके गुरु कबीर ये कहना चाहते हैं कि हंस शांत रहता है परंतु अपने कार्य में हमेशा संलग्न रहता है। मोती चुगना उसका कार्य है, अर्थात तो वो उत्तम भोजन ही करता है। मोती चुगने का आधार यह है कि वो हमेशा उत्तम भोजन करता है। मोती दिखने में सुंदर होता है, उत्तम होता है। इसी प्रकार का खाद्य और अखाद्य, खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुओं का निर्धारण करके, जांच परख करके फिर खाद्य वस्तुओं का ही भक्षण करे, नीर चीर निर्णय करे। हंस रूप सही दान, या में रहे या को रखे सो पारक पहचान। हंस दूध और पानी का निर्णय कर देता है, दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है। ऐसी निर्णायक स्थिति में रह करके हंस रहता है। और काग हमेशा चंचल होता है, वो तो बोलता हुआ भी बुरा लगता है, दिखने में भी बुरा लगता है। इसलिए ये जो कर्म भूमि है वो हंस के लिए बताई गई है कि ये हंस जैसी रहनी, मानव देह को ही हंस भूमि देह कहा गया है। इस मानव देह में रहकर हंस जैसी कार्य को करे, कौवे जैसा कार्य न करे, ये कर्म भूमि है। परंतु इस कर्म भूमि से हटा करके इन गुरुआ प्रपंचियों ने कहाँ लगाया? मूर्ति पूजा, जड़ राज कार्य के भोग विषय काज संसार के प्रपंच में लगाया और उनको प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा, विभिन्न प्रकार के पाठ, होम, हवन, यज्ञ, जीव हिंसा, बलिदान, जप, तप, देवी देवता, भूत प्रेतों की आराधना, 4 धाम, 64 तीर्थ, पर्यटन, परिक्रमा, पूर्ण भ्रमण, चंद्र ग्रहण, व्रत, निर्गुण सर्गुण भक्ति,
अनुमान कल्पना के भाव इत्यादि खाने बाने भाव बंधनों के महाजालों की ओर ही ले जाने के लिए इस अनमोल जीवन को लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? कल्पना में, अनुमान में लगा करके आवागमन के चक्रव्यूह में डाल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उस भ्रम धोखे में डालकर अपने इस मानव तन को दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं और खुद दे रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। कहाँ तुमने तन दे दिया जो कि तुम्हारा मानव देह में हंस रूपी रहकर मानव कर्म करने का, मानव सद्गुणों को धारण करके उसके आधार पर अपने कर्म करने का, कर्म भूमि में रहकर अपने आप को मुक्त स्थिति में रहने की स्थिति को प्राप्त करना, जीवत मुक्त प्राप्त कर लेना, ये तुम्हारा कर्म था। और यहाँ तुम्हें उलझा कहाँ दिया? कर्म कांड में, अनुमान, बंधन में, कल्पना में, भास में, अध्यास में, इनमें लगाकर तुम्हें उलझा दिया। कर्म ही के बस जीव कहत है। वेदांत के अनुसार जीव कर्म उसमें बंधा हुआ अल्पज्ञ जीव कहा जाता है। वेदांत में बड़ी भारी भ्रांतियां हैं। इस जीव को ब्रह्म भी कह दिया जाता है। जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण। और फिर इस जीव को अल्पज्ञ भी कहा जाता है। अल्पज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, चेतन कहते हैं। फिर चेतन को सात भागों में बांट दिया जाता है। शुद्ध चेतन जो ईश्वर है, ईश्वर को शुद्ध चेतन ही कहा जाता है। 3 गुणों के आधार पर 7 चेतनों का निर्माण किया, उनके अलग अलग नाम दिए, प्रमाता, प्रमेय। इस तरीके से जो बहुत सारे जीवों का नाम, इस जीव के नाम दिए अलग अलग तरह से। वेदांत में बहुत सारी अनुमान कल्पना है, उनका कोई कमी नहीं है, पारावार नहीं है। उसके वश में उस अनुमान कल्पना और अध्यास में लगा करके इसको कह दिया कि यह जीव है। फिर कहा कि यह ब्रह्म भी है। तत्वमसि का उपदेश देकर के 3 पदों का निर्माण कर दिया। तत्वमसि, तत्वम असि। अब इसका अर्थ है तत्वम असि, कोई तत्व है। यह अनुमान कल्पना की कोई तत्व है, कोई परम तत्व है जो इस संसार को चलाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया। फिर कहा तत्वम असि, कोई परम तत्व है जो संसार को चला रहा है। अब इसी शब्द को और देखो, सह तत्व असि, सहत्व असि, वह तू है, अर्थात तू ब्रह्म है। फिर कहा कि यह जगत भी ब्रह्म है। फिर कहा कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, जगत ही ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है। ऐसा कह करके अनुमान कल्पना में इस जीव को भौचक्का कर दिया, किम कर्तव्य विमूढ़ में कर दिया कि आखिर है क्या, ये समझ में बिल्कुल नहीं आया। विभिन्न प्रकार के मतों के अनुसार उनकी मान्यताएं बना बना करके इस जीव को उलझा दिया। ये जो शरीर, सीधा साधा सी बात है, सीधी साधारण सी बात है। 5 तत्वों से निर्माण यह देह हुई, और यह देह का निर्माण स्त्री और पुरुष के मिलन के द्वारा हुआ। बिना स्त्री पुरुष के मिलन के यह देह नहीं बनती। इतना होने के बावजूद, इतना होने के बाद भी यह कह दिया कि वो ईश्वर तुम्हें पैदा करता है। भाई, ये ईश्वर पैदा करता है तो स्त्री पुरुष अगर मिलन ही ना करें तो कैसे जन्म हो जाएगा? ये यथार्थ रूप में यह देखा जाता है कि अगर स्त्री पुरुष में किसी प्रकार की यौन संबंधी कोई विकार आ जाता है तो बच्चे पैदा नहीं होते। फिर उनका इलाज किया जाता है, चिकित्सा की जाती है, तब जाकर कहीं कहीं बच्चे पैदा होते हैं। परंतु फिर भी यहाँ भी धोखा छल उनको छोड़ता नहीं है। वो देवी देवताओं के यहाँ उनको ढोक देने के लिए भेजते हैं, तुम वहाँ जाओ पुत्र होगा।
अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग तीर्थों की अलग अलग मान्यताएं हैं, वहाँ की वातावरण, वहाँ का जलपान, वहाँ की जो संस्कार हैं, वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ जाकर मन प्रसन्न होता है और मन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं। उन भावनाओं से अंदर शरीर में, यह शरीर बहुत बड़ी रसायनशाला है। ऐसी रसायनशाला कोई और दूसरी है ही नहीं। इस रसायनशाला में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, खोज विभिन्न प्रकार की हुई इस रसायन क्रिया, इस देह में सबसे पहले विचार उठते हैं। अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग इस शरीर में रसायन क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के आधार पर इस शरीर में विभिन्न प्रकार के विचारों का निर्माण होता है। वो और कहीं से नहीं आते। जानबूझकर छल कपट धोखा लगाने के लिए लोग कहते हैं कि ये ईश्वर ने दी है। जिस चीज को तुम खुद कर रहे हो, जिसका निर्माण तुमने खुद किया है, स्वयं किया है, कोई और दूसरा करने वाला नहीं है, उस कर्म को किसी दूसरे का आधार मानकर कह दिया जाता है कि यह तो ईश्वर करने वाला है। यह कर्म अध्यास है, विषयों का कर्म अध्यास है। 5 विषय हैं, इनका कर्म अध्यास है। आंखों से दृश्य दिखते हैं। अब दृश्यों में बहुत विभिन्न प्रकार के दृश्य हैं, सुंदर भी हैं, लुभावने दृश्य हैं, विभत्स हैं, क्रूप हैं, डरावने हैं। इनको देख देख कर जैसे वातावरण में ये मानव रहता है, वैसा ही दृश्य देखकर वो वैसा ही संस्कार उसके अंदर बनते हैं और इस तन में वैसी ही क्रियाएं जन्म लेती हैं। शब्द, कानों से शब्द सुना जाता है। जैसे व्यवहार में, जैसे माहौल में, जैसे संस्कारों के द्वारा मनुष्य रहता है, वैसे ही वैसे शब्द सुनकर उसके अंदर वैसी ही धारणा बनती हैं और वैसी धारणा के आधार पर उसकी क्रियाएं होती हैं। रस, जिस प्रकार के खान पान में रस अर्थात 6 प्रकार के रस, कड़वा, मीठा, फीका, तीखा, खारा, कसैला, ये 6 प्रकार के जो रस हैं, इन रसों का आधार भी क्रियाओं का, कर्माध्यास का आधार है। जैसे माहौल में रहा जाता है, जैसा जैसा खाद्य पदार्थ पिया जाता है, खाया जाता है, चूसा जाता है, वैसा ही भोजन बनाया जाता है। उसके आधार पर भी उसका, मानव का जीवन संस्कार युक्त होता है। फिर स्पर्श, इस हाथ से चमड़ी के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्पर्श होते हैं, कठोर, कोमल, नरम, चिकना, खुरदरा। ये विभिन्न प्रकार के जो स्पर्श होते हैं, उन स्पर्शों का भी इसी प्रकार से वातावरण में रहते हुए अवधारणाएं बनती हैं और इन्हीं के आधार पर वो कर्म बनते हैं। उन कर्मों को वो करता है, ये कर्म अध्यास है। परंतु इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि इन्हीं में इस मानव जीवन को लगा करके अपने आप को भुला दिया और ये धारणा धारण कर ली कि ये तो हमको ईश्वर ने दिया है, अब वो जैसा वो रखेगा वैसा ही रहेंगे, और उसमें अपने आप को, अपने मन को लगा दिया। ये मन वैसा ही धारणा बना करके हजारों साल से ईश्वर आराधना योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा करता आ रहा है और उससे कोई किसी प्रकार की सत्य यथार्थता प्राप्त नहीं हो पा रही है, ना ही मुक्त हो पा रहा है। बहुत से लोग मुक्ति मरने के बाद प्राप्त करने के लिए कहते हैं और ऐसी माना भी जाता है। बहुत हजारों सालों से यह धारणा धार रखी है कि मुक्ति तो मरने के बाद है। एक साहब ने मुझसे कहा कि मेरा चैनल देखो, मेरे प्रवचन सुनो, मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। हमने उनसे कहा कि भाई, मुझे मुक्ति हो मिल चुकी है, मैं जीवित मुक्त हूं। तुम अगर मरने के बाद की मुक्ति की बात करते हो तो मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं तो जीवित मुक्त में विश्वास करता हूं जो मुझे प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बंधनों से जीवित ही मुक्त होना चाहिए, हो सकते हो। मरने के बाद मुक्ति का कोई भरोसा नहीं, ना किसी ने कभी आकर कहीं कहा
कि हम मुक्त हो चुके। अब ये जो व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं, अनुमान कल्पना की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इनका आधार क्या है? इनका आधार है स्वार्थ। हमारे स्वार्थ सिद्धि के लिए हम इनमें बंधे पड़े हैं। मूल रूप से यह कह देना चाहिए कि हमारे इस मानव तन को जो सबसे उत्तम मिला है, इस मुक्त पद को हमने कहाँ लगा दिया? स्वार्थ में लगा दिया। मूल बात यह है कि हमारे इस कार्य को हमने इस मानव तन को स्वार्थ में लगा रखा है, और स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए हम अनुमान कल्पना के बनाए हुए विभिन्न प्रकार के मत पंथों में बंधे पड़े हैं। स्वार्थ की कभी कोई सीमा नहीं है, स्वार्थ कभी पूरा होता नहीं है। हमने स्वार्थ में इस तन को लगा रखा है। इसलिए अगर मुक्त पद चाहते हो, जीवती मुक्ति चाहते हो, निर्बंधन होना चाहते हो, तो थोड़ा परमार्थ में लगो। साहिब ने कहा है कि कारज या संसार में स्वार्थ परमार्थ दोए, स्वार्थ से तो बंधन मिले, मुक्ति तो परमार्थ से होए। परमार्थी कार्य देखिए, तुम हो, तुम्हारा परिवार है। अब तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारा पुत्र भी है, तुम्हारे भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, मामा नाना, सब हैं। ये तुम्हारे रिश्ते हैं, परंतु इन रिश्तों को स्वार्थ की भावना से देखोगे तो तुम बंधे पड़े रहोगे। इन रिश्तों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार पर देखो। ये जो मानव जीवन है, यह सामाजिकता से है, समाज से है। बिना समाज के ये मानव जीवन नहीं है। उस सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर तुम पिता हो, तुम्हारे पिता होने का क्या उत्तरदायित्व है? तुम किसी के पति हो, तुम्हारा पति होने का क्या उत्तरदायित्व है? या तुम पत्नी हो, तुम्हारा पत्नी होने का क्या उत्तरदायित्व है? तुम किसी की बेटी हो, तुम्हारा बेटी होने का क्या उत्तरदायित्व है? तुम किसी के पुत्र भी हो, तो तुम पुत्र होने का तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है? इस प्रकार से तुम छोटे भाई, बड़े भाई, पिता, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक रिश्ते हैं, उन रिश्तों के आधार को समझकर, उनका उत्तरदायित्व समझकर, उनके कर्तव्यों को समझकर, उन कर्तव्यों के आधार पर अपने जीवन को बांधो मत, परंतु उनको निर्वहन करने का आधार बनाओ। और ये आधार मुक्त स्थिति में रहते हुए बन सकते हैं। जिस प्रकार से एक मजदूर को हम देख सकते हैं कि वह दिन भर कार्य करता है, सुबह से शाम तक जिस कार्य उसको दिया जाता है उस कार्य में वो दिन भर लगा रहता है। शाम को वो कार्य खत्म हुआ, उससे वो मुक्ति पा लेता है, दूसरे दिन दूसरी जगह कार्य करता है, पर वो पिछले कार्य को कभी याद नहीं करता, कभी नहीं देखता। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको बुलाया जाता है, वो वही कार्य करता है। इसी प्रकार से ये जो जन्म है, इस जन्म में हमारे जो भी जितने भी उत्तरदायित्व हैं, इनको समझकर, परख कर, जांच कर, उनका उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए जो कार्य किए जाएं, वो कर्म है। कर्म ये नहीं है कि दान पुण्य करके, स्नान करके, पूजा जब तक होम किया जाए, अनुमान कल्पना में बंद कर अपने जीवन को अध्यास में खत्म किया जाए और फिर मुक्त भी नहीं हो सकते। इसमें से निकलकर अपने चेतन स्वरूप को धारण करके गुरु भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा, दृढ़ वैराग्य के साथ निश्चित चैतन्य स्वरूप अपने ज्ञान की शक्ति को बढ़ाओ, और तुम्हें जीवन मुक्त होकर अपने जितने भी कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करते हुए विभिन्न प्रकार के जो बंधन हैं उनको काटते जाओ, निर्बंधन हो जाओ, निर्बंधन स्थिति में पहुंच जाओ। वो जीवत में ही तुम्हें निर्बंधन स्थिति मिल जाएगी। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो सक्षम हो, जो इस बातों को, इन सारे गुप्त से गुप्त रहस्य को समझाता जाए। वो सत्संग में प्राप्त होते हैं, कहीं मंदिर या तीर्थ
या व्रत में कहीं भी प्राप्त नहीं होते। वह स्थिति को प्राप्त करो और कर्म को जानकर, अपने मानव कर्म को जानकर उसमें अपने जीवन को व्यतीत करें।